प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन सीखेंगे। प्रतिस्थापन का ही मतलब ये रखा जाएगा, किसी के पद के बराबर कोई ना कोई चीज़ रखी जाएगी सवाल में, किसी के बदले में प्रतिस्थापन एक दूसरे के स्थान पर कुछ रखा जाएगा। तो उसके द्वारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है एक्सरसाइज 7.2 का 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। प्रतिस्थापन, अब ये लेट माना लिख सकते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में लेट, ये जो हर में दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया। हम ऐसा कोई पद टी मानते हैं जिससे ऊपर का हमारा जो अंश में है वो आ जाए डिफरेंशियल होने के बाद। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, 1 का 0 डिफरेंशियल, एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर dt, तो 2x dx बराबर dt। ये हमारा 2x dx के बराबर dt आ गया dt, और जो माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो dt बटे टी। सूत्र है हमारे पास dx बटे x बराबर log x प्लस टी, ये सूत्र है। तो हमने सूत्र का प्रयोग किया, ये x में ये t में, बात वही है, जिसमें भी हो वही log में बन जाएगा। dt बटे टी log t प्लस सी, t जो माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो मान रख दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल के अनुसार ही हम मानते हैं, ऐसा नहीं निश्चित के अंश वाला ही मानेंगे हर वाला ही मानेंगे। सवाल को देखते हुए सवाल की कंडीशन के हिसाब से हम टी मानते हैं। log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब इसको मान के तो कुछ होगा नहीं, log x को मान लेंगे t, तो 1 अपॉन x मिल जाएगा जो नीचे है हमें दिखाई दे रहा। तो log x बराबर t, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x dx बराबर dt। डिफरेंशियल इसीलिए पहले कराया जाता है कि जब ये समाकलन होता है तो डिफरेंशियल की आवश्यकता पड़ती है। तो अब डिफरेंशियल भी हमारा पक्का होता जाएगा इसी के संग संग, और हमारा समाकलन भी चलता जाएगा। log x को हमने t मान लिया 1 अपॉन x dx बराबर dt, तो जेड टी माना है log x, इसका स्क्वायर हो गया t स्क्वायर dt, dx बटे x आ गया dt में, तो जे dt हो गया जे टी स्क्वायर हो गया। पहले सूत्र से x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, तो ये आ गया t की घात 3 बटे 3 प्लस सी, t का मान रख दिया log x, तो 1 बटे 3 log x का क्यूब प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 अपॉन x प्लस x log x। अब इसमें तो इकट्ठा कुछ मानने की नहीं, इन दोनों में हमें दिखाई दे रहा है x कॉमन, तो पहले हमने x कॉमन ले लिया। अब हमने 1 प्लस एक्स जो ब्रैकेट में इसको t मान लिया, 1 प्लस log x बराबर t, 1 का 0 log x का 1 अपॉन x dx बराबर dt, तो dx बटे x तो आ गया dt, और ये हो गया t dt बटे t। अभी हमने सूत्र बताया dx बटे x log x, तो dt बटे t log t प्लस c। जब समाकलन हो जाता है तो प्लस c कांस्टेंट समाकलन नियतांक लगा देते हैं। log t की जगह रख दिया 1 प्लस log x, तो इसका आंसर आ गया log 1 प्लस log x प्लस c लगाना ना भूलें, c समाकलन नियतांक जरूर लगाते हैं, अनिश्चित समाकलन है ये। sin x sin cos x dx। अब हमें सोचना पड़ेगा क्या टी माने, ये जो ब्रैकेट में है ये पूरा टीटा तो है नहीं, cos x में दे दिया इन्होंने, तो हमारी मजबूरी है इसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि हम sin t बना लें इसे, sin t, तो cos x बराबर t, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, x का dx dt, sin x dx बराबर माइनस dt, माइनस कर ले गए, sin x dx, sin x ये है dx ये है, sin x dx बराबर माइनस dt sin t का समाकलन माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस cos t प्लस c, cos t का मान cos x, तो इसका आंसर आ गया cos x प्लस c। अब ये दिया हुआ है हमारे लिए sin ax प्लस b cos ax प्लस b dx। समाकलन में 2 या 3 उत्तर आ सकते हैं, करने की अपनी विधि सही होनी चाहिए सवाल को,
तो आंसर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। अभी हम इसमें 2 से गुणा 2 से भाग कर दें तो 2 sin a cos a बन जाएगा, तो 2 sin a cos a sin 2a हो जाएगा। इसलिए हम फिलहाल जो है इसको हमने मान लिया sin ax प्लस b बराबर t। sin x का डिफरेंशियल cos x, ये x नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं डिफरेंशियल में। ax प्लस b का दोबारा से a का a ऐसे ही, x का 1 b का 0, dx बराबर dt। यह आएगा a cos ax प्लस b dx बराबर dt, cos ax प्लस b dx बराबर 1/a dt। तो ये cos ax और dx इतना, cos ax प्लस b dx ये बन गया 1/a dt, और ये माना हुआ है हमने t। तो x की पावर n प्लस 1 यानी t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये आ गया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये हो गया 1/2a। t की जगह माना है हमने sin ax प्लस b का होल स्क्वायर प्लस c, तो ये हो गया sin स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a प्लस c। आंसर ये हमारा उत्तर है। फलन अंडर रूट ax प्लस b dx, माना ax प्लस b बराबर t, अंडर रूट के अंदर जो है वो हमने t मान लिया। क्यों मान लिया? पूरा t की पावर 1/2 हो जाएगा, तो हम पहला सूत्र लगा सकेंगे, a गुणा में अचर पद है ऐसा ही रहेगा, x का 1 b खाली अचर पद है 0 हो जाएगा, dx बराबर dt, a dx बराबर dt, dx बराबर 1/a dt, dx बराबर आ गया 1/a dt, और ये अंडर रूट t यानी t की पावर 1/2। वही पहला सूत्र x की पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, तो 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 बटे 3/2 बटे 1/1 ऊपर चले जाएंगे, 2/3a t की पावर 3/2 प्लस c, t जो माना है हमने x प्लस b ये रख दिया, तो उत्तर आ गया इसका 2/3 ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। आंसर क्वेश्चन नंबर 7 है x अंडर रूट x प्लस 2 बराबर अंडर रूट x प्लस 2 dx। अब इसमें क्या मान है? अभी समस्या आ गई, क्योंकि हम इसको मानते हैं तो ये तो अलग है x, तो इसीलिए हमने x का मान यही निकाल लिया ताकि हमें आगे डिफरेंशियल करने के बाद दिक्कत ना हो। x प्लस 2 बराबर t, ये वाला x प्लस 2 बराबर t, x बराबर t माइनस 2, इसकी जगह पर हम t माइनस 2 रख पाएंगे। अब डिफरेंशियल कर दिया, x का 1 dx और t का 1 माइनस 2 का dx बराबर dt। तो अब यहाँ x की जगह हमने t माइनस 2 रख दिया और ये अंडर रूट t, और dx बराबर आ गया dt। इसकी अंदर गुणा कर दी, ये आधी पावर ये एक पावर, 1 प्लस 1/2 बराबर 3/2, और ये 1/2 है पहला सूत्र, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, 2 एकम 2 और 3 5/2 5/2 3/2 3/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, 2/5 t की पावर 5/2, 2 दूनी 4/3 t की पावर 3/2, t माना x प्लस 2, इसका मान रख दिया हमने, तो उत्तर आ गया 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 8 है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब इसमें x का मान निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम डिफरेंशियल करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, x हमें चाहिए 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर t, जो अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको हमने t मान लिया। 1 का डिफरेंशियल 0, 2 गुणा में ऐसा ही रहेगा, इसकी घात पहले आ जाएगी, ये घट जाएगी, dx बराबर dt, तो ये 2 दूनी 4x, dx बराबर dt, x dx बराबर 1/4 dt, x और dx बराबर 1/4 dt, और ये अंडर रूट t, t की पावर 1/2 पहला सूत्र, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3/2 3/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर t का मान रख दिया भाई हमने, ये 1 प्लस 2x स्क्वायर माना, ये रख दिया 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c, यही हमारा आंसर है। 9 4x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
अगर हम इसको t मानते हैं और इसका डिफरेंशियल आएगा 2x प्लस 1 और यहाँ 4x प्लस 2, तो दो हम इसमें से पहले कॉमन ले लेंगे, तब क्या आएगा 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब मानेंगे t, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर t, 2x प्लस 1 प्लस 0 dx बराबर dt, 2x प्लस 1 dx बराबर dt। अब 2x प्लस 1 और dx इसके बराबर आ गया dt, दो तो ये ऐसे ही जाएगा, इसके बराबर dt आ गया, ये आ गया अंडर रूट t की पावर 1/2 x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, तो हमारा ये अलग है ही, तो ये आ जाएगा t की पावर 3/2, t की पावर 3/2 और नीचे 3/2 बटे के बटे ऊपर पहुंच जाएंगे, 2 दूनी 4 बटे 3 t की पावर 3/2 प्लस c। t का मान रख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर t है, तो t की जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रख दिया, तो इसका उत्तर आ गया 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। अगला सवाल है, ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट, x माइनस अंडर रूट एक्स, इन दोनों में से पहले अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ अंडर रूट एक्स बचेगा, यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये जो ब्रैकेट में इसको t मान लिया, तो इसकी पावर 1/2 पहले 1/2 में से घट गया, 1 का 0 dx बराबर dt, तो ये 1/2 में से घट गया तो माइनस 1/2, जो नीचे आ जाएगी पावर 2 की गुणा इधर कर दी, dx बटे अंडर रूट एक्स, dx बटे अंडर रूट एक्स के बराबर 2 dt और नीचे ये t, तो ये हो गया 2 log t, आ गया 2 log अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c आंसर। ये x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो वैसे भी ये 1/2 पावर है भाई, ये क्या तो भाग देना है, तो 4 जोड़ दिए 4 घटा दिए, अलग अलग कर दिया, इससे इसको काटोगे तो अंडर रूट आएगा, ये आएगी 4 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4, इससे काट दिया अंडर रूट एक्स प्लस 4। अब ये 1/2 है और ये 1/2 है, तो ऊपर ले गए माइनस 1/2, इसको t मान लिया एक्स प्लस 4, एक्स का 1 4 का 0, dx बराबर dt, तो dx बराबर dt आ गया इसमें, यहाँ dx है तो यहाँ dt लिख देंगे दोनों में, यहाँ t लिख देंगे, t की पावर 1/2 और t की पावर माइनस 1/2, dx की जगह dt, 4 भी ऐसे जाएगा। पहला सूत्र x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 माइनस 4 ऐसे ही x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस c, t की पावर 3/2 बटे 3/2 माइनस 4 t की पावर 1/2 प्लस का बचेगा, यहाँ भी प्लस का 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा 8, तो 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 8 t की पावर 1/2, t का मान रख दिया। अब हमने इसमें से 2x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1/3 x प्लस 1/4, यहाँ केवल 4 बचेगा और प्लस c अलग। अब 3 लघुत्तम ले लिया, 3 चौक 12, 3 बार ले लिया लघुत्तम लेके, चाहे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ऐसे करके, 2 अंडर रूट एक्स, 1/2 का मतलब अंडर रूट एक्स प्लस 4, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 4 माइनस 12, 3 आ गया लघुत्तम वाला, 2/3 एक्स प्लस 4, 12 में से 4 गए 8 बचे, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें देखना घात को कैसे अलग अलग करते हैं। x³ माइनस 1 की पावर 1/3 x की घात 5 dx। अब हमने ये x की घात 3 को देखते हुए ये x की घात 5 को x की घात 3 और x की घात 2 में बदल दिया, तोड़ दिया, मतलब x की घात 5 को। अब ये ब्रैकेट में जो है x³ माइनस 1 इसको हमने t मान लिया, डिफरेंशिएट किया 3x स्क्वायर 1 का 0 dx बराबर 0, 3x स्क्वायर dx बराबर dt, x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt, ये x स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt, 1/3 dt तो इसका आ गया इतने का। अब ये हमारी हमने t की पावर 1/3, अब रह गया x³, तो हमने जो t माना है 1 इधर ले जा, x³ माइनस 1 बराबर t, x³ बराबर t प्लस 1, x³ की जगह t प्लस 1 रख सकते हैं। यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान रखने की है कि जब हमने t मान लिया तो पूरा सवाल हमारा t में ही होगा, जैसे हमने x का मान निकालना पड़ा, नहीं तो हमने x³ रहने देते, तो 2 चर नहीं हो सकते, एक ही चर होगा। अगर t मान लिया तो फिर पूरा सवाल t में ही आना चाहिए, ये बात हमें नोट करके रखनी है। अब इसकी इससे गुणा की, t की पावर 1/3 इंटू t और t की पावर 1/3 गुणा 1,
ये 1 पावर, ये 1/3, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/3 बराबर 4/3। तो ये हमारी 4/3 हो गई पावर, और ये 1/3 ही रही। अब पहली सूत्र, पहला फार्मूला था x की पावर n+1 अपॉन x+1, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये आ गया 1/3, 4 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 4 7/3, और 3 एकम 3 और 1 4/3, बटे के बटे ऊपर पहुंच गए, 3/7 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। 3 कॉमन ले लिया, 3 से 3 कट गया, 1/7 t की पावर 7/3, 1/4 t की पावर 4/3 प्लस c। अब ये बच गया, तो t की जगह हमने क्या माना, x⁻1। तो जहाँ जहाँ t है वहाँ हमने x⁻1 रख दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 1/7 x⁻1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x⁻1 की पावर 4/3 प्लस x² dx। क्वेश्चन नंबर 13, x² dx 2 प्लस 3x की घात 3 अब इसे t मानने से अपने आप हमें x² मिल जाएगा। हमें ना यहाँ जोड़ना घटाना कुछ नहीं करना, ना गुणा करना। 2 प्लस 3x³ 3x³ बराबर t, 2 का 0, 3 3 9, 3 घात फैला जाएगी, 3 3 9, 2 बच जाएगी, dx बराबर dt। 9x² dx बराबर dt, x² dx, ये हमारा x² dx है, x² dx, x² dx की जगह आ गया 1/9 dt, 1/9 dt, वैसे t माना तो t की पावर 3 ऊपर ले गए पावर, पहला सूत्र लगा दिया, माइनस t की पावर n+1 -3 में से 1 गए, 2 बचे, तो ये 9 दूनी 18, -1/18 t की पावर नीचे आ गई, प्लस में हो गई, 1/18 -1/18 t² प्लस c, -1/18 t की जगह मान रख दिया हमने 2 प्लस 3x³ का स्क्वायर प्लस c। 14वां सवाल है 1/x log x की पावर है 2x, log x बराबर t, log x का a/x dx बराबर dt, dx/x dt, तो ये हो गया t की बटे t की पावर है, m ऊपर ले गए -m+1 प्लस c, t की जगह मान रख दीजिए log x, तो ये आ गया log x 1 - m बटे 1 - m प्लस c, x बटे 9 - 4x², 9 - 4x² बराबर t, 9 का 0, 4 दूनी 8x dx बराबर dt, -8x dx बराबर dt, x dx बराबर -1/8 dt, तो ये हो गया -1/8 dt बटे t, -1/8 log t प्लस c, log t की जगह 9 - 4x²। 16वां सवाल है e की पावर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 बराबर t, 2 गुणा 1 प्लस 3, 3 का 0, dx बराबर dt, तो dx बराबर dt, dx बराबर 1/2 dt, 1/2 e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t, t की वैल्यू रख दी 2x प्लस 3, 1/2 e की पावर 2x प्लस 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, x dx अपॉन e की पावर x², x² को t मान लिया, तो हो गया 2x dx बराबर dt, x dx बराबर 1/2 dt, x dx बराबर 1/2 dt, e की पावर t, ऊपर ले गए e की पावर -t, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर -x का माइनस e की पावर x होता है, क्योंकि इसका जब हम दोबारा करते हैं -x का तो -1 आ जाता है, तो इसलिए e की पावर -x का डिफरेंशियल -e की पावर -x होता है, समाकलन, और समाकलन में यही होता है। तो -1/2 e की पावर -t प्लस c, -1/2 e की पावर -x² t की जगह मान लगा दिया, नीचे ले आए प्लस का हो गया, -1/2 e की पावर x² प्लस c, आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 e की पावर tan इनवर्स x, इससे तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स x को t मान लें तो ये आ जाएगा, tan इनवर्स x बराबर t 1/1 प्लस x² होता है, इसका डिफरेंशियल dx बराबर dt, तो dx अपॉन 1 प्लस x² हो गया dt, e की पावर t dt, e की पावर t का e की पावर t, e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, आंसर। e की पावर 2x - 1, ये अलग है सवाल, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
ई की पावर 2x को हमने ऐसे लिख लिया, ई की पावर x, ई की पावर x, ऐसे नीचे लिख लिया ई की पावर x, ई की पावर x, ई की पावर x ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया, जहाँ नहीं होता है वहाँ गुणा भाग कर देते हैं, तो गुणा वाला कॉमन आ जाता है, भाग वाला जे रह गया। ऐसे नीचे से ई की पावर x इसमें से कॉमन लिया, यहाँ नहीं है तो इसमें गुणा भाग करी, गुणा वाला जाएगा, भाग वाला जाएगा, ई की पावर x, ई की पावर x कट गया, तो आया ई की पावर x माइनस ई की पावर माइनस x dx बटे ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। इसको मान लिया हमने t, नीचे हर में जो है इसको t मान लिया, ई की पावर x का डिफरेंशियल ई की पावर इसका माइनस ई की पावर माइनस x dx। ये वाली चीज हो गई dt बटे नीचे t, dt बटे t बराबर log t का मान रख दिया ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस x। आंसर ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर 2x, ई की पावर माइनस 2x। इसमें से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बनता, यहाँ ई की पावर 2x है ऑलरेडी। तो ये नीचे जो है इसको हर में ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस 2x को t मान लिया। इसका डिफरेंशियल करेंगे ई की पावर 2x का, ई की पावर 2x का दोबारा करेंगे तो 2, ई की पावर माइनस 2x का, ई की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का दोबारा करेंगे तो माइनस 2 dx। 2 कॉमन ले लिया, 2 नीचे आ गया, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx बराबर 1/2 dt। 1/2 dt तो इसके बराबर आ गया, नीचे t है मान t तो इससे t आ गया, 1/2 log t प्लस c, 1/2 log t का मान रख दिया, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। 21वां सवाल है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस फार्मूला होता है, sec स्क्वायर x बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x, उससे निकाल लिए sec स्क्वायर x माइनस 1, अलग अलग कर दिया। इसको मान लिया हमने t, 2 इंटू x का 1, 3 का 0, 2 dx बराबर dt, dx बराबर 1/2 dt। तो 1/2 sec स्क्वायर t, ये 1 इंटू dx है, ये तो हमारा अलग हो गया सवाल, इतना अलग, इसका हो गया x प्लस c, sec स्क्वायर x का होता है tan x, sec स्क्वायर t का हो गया tan t, t की जगह वैल्यू रख दी हमने, तो इसका आंसर आ गया 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस 6 आंसर। 22 sec स्क्वायर 7 माइनस 4x dx, 7 माइनस 4x बराबर t, 7 का 0, 4 गुणा में ऐसा ही रहेगा, x का 1 dx बराबर dt माइनस 4 dx बराबर dt, dx बराबर माइनस 1/4 dt माइनस 1/4 sec स्क्वायर ये माना हमने t, तो ये हो गया माइनस 1/4 sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t का tan t, तो माइनस 1/4 tan t प्लस c, माइनस 1/4 tan t की जगह 7 माइनस 4x प्लस c आंसर। 23वां सवाल है sin इनवर्स x, अब इससे साफ दिखाई दे रहा है ये 1/√1 माइनस x स्क्वायर, इसी का डिफरेंशियल होता है, तो sin इनवर्स x बराबर t 1/√1 माइनस x स्क्वायर dx बराबर dt, तो ये t है t और ये आ गया dt में t dt, तो t की पावर 1 है, 1 प्लस 1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 प्लस c, t स्क्वायर बटे 2 प्लस c, 1/2 t की जगह sin इनवर्स x है, sin इनवर्स x स्क्वायर प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 2 cos x माइनस 3 sin x, 6 cos x प्लस 4 sin x। पहले इसमें से 2 कॉमन ले लें, 3 cos x प्लस 2 sin x, अब नीचे जो है इसको हमने t मान लिया, 3 cos x प्लस 2 sin x बराबर t। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे 3, ऐसे ही cos x का माइनस sin x प्लस 2 sin x का cos x dx बराबर dt। इससे पहले लिख लिया 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt। ऊपर ये हो गया 1/2 तो पहले कॉमन का जो है ये हो गया dt, 2 cos x माइनस 3 sin x dx बराबर dt, इतना dt हो गया, dt बटे t log t का मान रख दिया, तो उत्तर आ गया 1/2 log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। और अगर पहले sin x लिखना चाहें तो 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस c, दोनों तरह से उत्तर हमारा सही है, कैसे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 25 है 1/cos स्क्वायर x dx 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब tan से पता चल रहा है, इसे ऊपर ले जाओ, sec स्क्वायर x 1 माइनस tan x को t मान लिया, 1 का 0 tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर dt माइनस sec स्क्वायर x dx बराबर dt, sec स्क्वायर x बराबर माइनस dt।
तो जिस सेक स्क्वायर डी एक्स हो गया माइनस डी टी के बराबर माइनस डी टी, और जो टी माना है तो टी स्क्वायर ऊपर ले गए टी की पावर माइनस, तो पहले सूत्र से माइनस एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, माइनस दो में से क्या ये माइनस दो में से क्या माइनस माइनस से प्लस होगा या कट गए ऐसे मान लो। तो ये नीचे पावर आएगी तो 1/1 माइनस 10x प्लस सी आंसर। 26वां अक्सर सवाल है, अंडर रूट एक्स को टी मान लिया, 1/2 पावर पहले 1/2 में से घट गया डी एक्स बराबर डी टी, 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स माइनस 1/2 नीचे आएगी तो प्लस की 1/2 दो की इधर गुणा कर दी डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स डी एक्स बटे अंडर रूट एक्स तो हो गया 2 डी टी और कॉस अंडर रूट एक्स माना है टी तो ये हो गया कॉस टी का समाकलन प्लस साइन टी, ये हो गया 2 साइन टी प्लस टी, 2 साइन टी की जगह अंडर रूट एक्स, जो इसका उत्तर हो गया 2 साइन अंडर रूट एक्स प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x अलग है, अंडर रूट साइन 2x कॉस 2x dx, तो साइन 2x को अंडर रूट में इसको टी मान लिया, साइन 2x का कॉस 2x का दोबारा से करेंगे तो 2 x का 1 dx बराबर dt, तो जो आ गया हमारा 2 नीचे पहुंचा दिया हमने, तो cos 2x dx बराबर 1/2 dt cos 2x dx cos 2x dx, इसकी जगह 1/2 dt, इसकी जगह अंडर रूट इसको माना है t, तो t की पावर 1/2 प्लस 1 इसे हम लिख सकते हैं 1/2 t की पावर 1/2 dt, तो ये हो गया n प्लस 1 बटे n प्लस 1, 1/2 टी की पावर 3/2 और 3/2, तो 1/2 तो ये है और ये ऊपर पहुंचेंगे 2/3, 2 से 2 कट गए, 2 से 2 कैंसिल, 1/3 और टी की पावर 3/2, टी मानी हमने क्या साइन 2x टी की जगह रख दिया 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर है। यानी भैया बहनों अभी हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन से संबंधित कुछ प्रश्न आपको कराए, उन्हीं के ऊपर ये कुछ प्रश्न हमने आपको गृह कार्य के रूप में दिए। इन सभी सवालों को ध्यान से पढ़कर फिर उनके आंसर दीजिए, आंसर उनके सामने लिखे हुए हैं, और इन सवालों को हल करके ग्रुप में अवश्य डालें ताकि हमें पता चल सके। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग देख नहीं रहे हैं ना मेहनत कर रहे हैं, इसको देखिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। पूरा समाकलन इस मई में ही हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, और ये गृह कार्य करके अवश्य ग्रुप में डालें। धन्यवाद।